अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल में वेलकम करता हूँ। फिर दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपनी कोलियस की कलेक्शन शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पास कोलियस की काफ़ी वैरायटी है और जो प्लांट्स लवर होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास हर कलर का कोलियस हो, और जो भी प्लांट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ शेड आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास हर प्लांट की हर वैरायटी हो। लेकिन करोड़ों इकसाम है पौधों की, इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो सिर्फ चंद ही अपने पास जमा कर सकता है। 100 कर लेगा, 200 कर लेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। बहुत इकसाम है प्लांट्स की। तो कोलियस के मैं भी काफ़ी कलर्स इकट्ठे करता रहता हूँ और काफ़ी कलर्स इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले इसमें सिर्फ चंद कलर ही देखने में मिलते थे। इसमें एक ये वाला कलर है, इसकी जो इनर है वो पर्पल है और आउटर इसका ग्रीन है। पहले सिर्फ यही कॉमनली देखने में मिलता था कोलियस, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को गार्डनिंग का शौक़ हो रहा है, तो जो हमारे नर्सरी वाले भाई हैं वो भी इस बारे में कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ लगाई जाए जो उनकी जल्द से जल्द सेल हो। तो 1 बाय 1 मैं शुरू करता हूँ। ये तो मैं बता चुका हूँ, ये बहुत खूबसूरत शेड है कोलियस की। इसका इनर जो है वो पर्पल है और इसका आउटर साइड जो है वो ग्रीन है। इसी तरह सेकंड नंबर पे ये वाली देखें, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अभी तो आजकल गर्मी बड़ी शदीद है। आज जुलाई की तकरीबन 9 तारीख़ है और शदीद गर्मी है आजकल। तो प्लांट्स के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वरना रेगुलर मौसम में इसकी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है। कहीं से भी इसको तोड़ें और मिट्टी में दबा दें या पानी में डाल दें तो ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये सेकंड नंबर पे है। इसका आप देखें जो इनर साइड है वो पिंक कलर है, आउटर ब्राउन है और एक्सट्रीम आउटसाइड इसकी ग्रीन कलर की है। बहुत खूबसूरत है। ये देखें, अल्लाह की कुदरत है। एक एक पौधा आप देखते जाएं और अल्लाह की तारीफ़ करते जाएं। ये कारीगरी जो है ये मेरे मालिक का ही काम है, इंसान के बस की बात नहीं। ये देखें, और आपको मैं कोलियस की एक और बात बताऊँ, ये कलर चेंज कर लेता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर आप थोड़े शेड में रखेंगे तो इसका कलर लीव्स का चेंज हो जाएगा। यानी कि एक वैरायटी को आप 2 मुख्तलिफ जगह पर रख के 2 बना सकते हैं। और ये देखें 4th नंबर पे, इसका जो आउटर है वो ग्रीन है और इनर जो है इसका वो पिंकिश सा है। ये वैरायटी इस वैरायटी से फ़र्क है और ये धूप छाँव का चक्कर नहीं, ये है ही कलर ही इसका फ़र्क है। उसके बाद ये देखें, बहुत खूबसूरत है। इंसानी आँख जो देख सकती है कैमरा वो नहीं दिखा सकता, और शायद आपको कैमरे में इसका कलर सही विजिबल ना हो। बहुत खूबसूरत है, मैरून और पर्पल शेड मिक्स है इसमें, बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये देखें, ये आप देखें, ये अब लाइट ग्रीन लग रहा है आपको, और ये इसका कलर असल में पर्पल है, डार्क पर्पल। जिस तरह ये है इससे भी ज़्यादा इसका कलर है। ये अब मैंने कटिंग लगाई थी, एक प्लांट था, इससे मैंने 2 कटिंग लगाई थी, तो ये इसका कलर लाइट हो गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करके, ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल ब्लैकिश पर्पल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला जी, ये कोलियस तो नहीं है लेकिन कोलियस में ही इसको नर्सरी वाले शुमार करते हैं। इसका कोलियस का लीफ बहुत थिन होता है, बारीक सा लीफ होता है, और इसका जो पत्ता है वो बहुत मोटा होता है और छोटे साइज़ का होता है। मैक्सिमम इसकी जो होती है इससे बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम इसकी लेंथ यही होती है।
ये भी कोलियस की ही एक नस्ल है, कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। आपकी जो कोलियस की वैरायटी पड़ी हो उसके बीच में ये भी पड़ा हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाद ये देखें जी, कैनवस पे आप जिस तरह मर्ज़ी रंग कर लें, लेकिन जो अल्लाह ताला ने रंग किए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई शुमार नहीं। इसके कलर्स आप देखें, एक एक पत्ते में 4-4 कलर हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद आप ये देखें, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त है। फिर ये देखें आप, इसके लीफ का जो एज है वो ग्रीन है और इनर इसका मैरून है और अंदर वाली साइड इसकी पिंकिश टाइप है। ये भी इसी तरह का पड़ा हुआ है, ये भी वही है, ये भी वही है। और ये वाला जो है ये इससे मिलता जुलता है इस वाले से, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। लीव्स जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उनके कलर्स का फ़र्क पड़ता रहता है। उसके बाद ये देखें, इसमें 4 कलर हैं माशाल्लाह से। इसकी जो एक्सट्रीम आउटसाइड है वो ग्रीन है, उसके बाद जो इसका लीफ के मिडल में है वो पर्पल सा है और येलो और ब्राउन, 4 कलर इसमें माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। उसके बाद ये तो दिखा दिया मैंने, ये भी बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, इसके लीफ के कलर्स आप देखें, काउंटलेस कलर्स हैं इसमें, आप शुमार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। ये वाला जो है ये वही है जो पहले आपको दिखाया। ये देखें जी, कितना खूबसूरत है। इसमें भी बहुत कलर्स हैं, एक एक पत्ते में 4 से 5 कलर हैं इसमें, और ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखेंगे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। ये रह गया एक बीच में, मिस हो गया। ये आउटर साइड इसकी ग्रीन है और इनर इसका लाइट पिंक से कलर का है। ये भी बहुत खूबसूरत है। आजकल गर्मी असल में इतनी पड़ रही है, पौधे बेचारे जो हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो पौधे तो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये देखिए, लीफ इसका ग्रीन है आउटर साइड और मिडल में इसका पिंक सा कलर है, पर्पल सा, और ये जो किनारा बना हुआ है ये आप देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। उसके बाद आप ये देखेंगे, बहुत खूबसूरत है। इसके लीव्स छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन कलर्स इसमें भी 4 से 5 हैं माशाल्लाह। पिंक भी है, पर्पल भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, बहुत कलर्स हैं माशाल्लाह से। और ये देखें, बहुत खूबसूरत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और कोलियस का एक छोटा सा जो इशू होता है वो ये है कि सर्दी, ये ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि पंजाब साइड पे तो चल जाता है, लेकिन जब सर्दी में कोहरा पड़ता है और ठंड ज़्यादा हो जाती है तो ये फिर बेचारा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। इसका सर्दी में बचाने का एक ही तरीका है कि आप इसको या तो ग्रीन हाउस में रखें या फिर किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सर्दी का डायरेक्ट असर ना आता हो, यानी कि टेरेस पे रख दें
और शाम के टाइम उसको टेरेस को आगे से किसी तरीके से क्लोज़ कर दें। बेशक आप प्लास्टिक लगा लें या कोई और चीज़ लगा लें, लेकिन सर्दी से इसको बचाएंगे तो ये सरवाइव करता रहेगा। 1 जनवरी और दिसंबर का महीना जो होता है वो इस पे ज़रा मुश्किल होता है। तो बाकी ये वाला जो मेरा प्लांट है, मेरे पास लास्ट ईयर सिर्फ यही था, तो ये बच गया था। इसका बिल्कुल छोटी सी स्टेम मेरे पास बच गई थी, बाकी ये बहुत ज़्यादा था, ये सब ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है, अब इसकी ग्रोथ ठीक है। और एक और मज़े की चीज़ आपको दिखानी थी, ये मैंने सब कटिंग्स लगाई हुई हैं और सक्सेसफुल कटिंग्स हैं। ये जो भी पड़े हुए हैं वो बहुत फैले हुए हैं, और ये सिंगल आप देख रहे होंगे, ये सब कटिंग्स हैं। तो कटिंग लगाना इसका आसान है, लेकिन गर्मी में नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसकी कटिंग सर्वाइव नहीं करती, वो बेचारी मर जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।